नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पीसीबी ट्यूटोरियल्स पर। इस चैनल पर आप पाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की स्टडी आपको इसी चैनल पर करनी है। आपको कंप्लीट फोकस रहेगा यहाँ पर नीट के लिए से, ठीक है। तो मेडिकल एग्ज़ाम्स जिनको भी क्लियर करना है, और ये मैं स्पेशली तैयार कर रहा हूँ ध्यान में रखते हुए उन बच्चों के लिए जो लोग जस्ट 10th पास करते हैं और 11th में आते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से हम चाहेंगे कि वो आप हमारे साथ जुड़ें और बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज़ों को बारीकी से सीखते चले जाएं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, जैसे लॉक एंड की सिस्टम होता है उसी तरह से आपको फॉलो करना होगा यहाँ पर कि अगर आपको मेरी बातें समझ में आती है तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो आप जानते हैं कि YouTube पर और इंटरनेट पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको इस तरह से पढ़ाते हैं। लेकिन होता है ना, कभी आपको लगता है कि नहीं भाई इनका नहीं समझ में आ रहा है, उनका नहीं समझ में आ रहा, हाँ इनका आ रहा है समझ में, फिर आपको आ रहा है उनसे समझ में। आपका कोई दोस्त होगा, वो अगर वहाँ पर देखेगा कि भाई आपको तो आ रहा है, मुझे क्यों नहीं आ रहा, ऐसा हो सकता है। तो वही बात हो गया कि जैसे कि हर ताले की क्या होती है, चाबी सेम तो नहीं हो सकती। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर सारे स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई कर सके, है ना। तो होता है कुछ फ्रीक्वेंसी मैचिंग की कुछ बातें हो जाती है वहाँ पर। आप पढ़ेंगे फिजिक्स में ऐसी बातें, रिजोनेंस का एक कॉन्सेप्ट है जहाँ फ्रीक्वेंसी मैच करेगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी। तो उसी तरह की बातें हो जाती है कि आपकी सोचने समझने की जो कैपेसिटी है, अगर उस कैपेसिटी पर सामने वाले टीचर खरे उतर रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं उतर पा रहे हैं तो कुछ चीज़ें स्किप कर जाएगी। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आप शुरुआती कुछ लेक्चर्स को देखें, अटेंड करें। अगर आपको बातें समझ में आ रही है देन कंटिन्यू करते जाइए, और अगर नहीं आ रही है तो फिर आप चाहें तो चैनल चेंज कर सकते हैं, जो आपके लिए सूट करे, जहाँ भी आपको समझ में आए, जैसे आए आपको वहीं स्टडी करनी है। साथ ही एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि जंपिंग नहीं करनी है। आपने पता चला कि अभी कुछ एक जगह से पढ़ रहे थे, फिर कहीं दूसरे जगह उठा लिए, फिर कहीं तीसरे जगह उठा लिए, तो इस तरह की गलती नहीं करें, उससे आपका लॉस हो जाएगा, है ना। क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपको मैच करेगी तो वो कुछ ही जगह मैच कर सकती है और कहीं कहीं ही परफेक्टली मैच करेगी, हर जगह नहीं करेगी। सो एकदम बढ़िया से तो आप सही जगह आए हैं, ये मैं आपको एश्योर कर दूं। तो हम लोग काम करेंगे अब पीसीबी ट्यूटोरियल्स के अंतर्गत, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात। देखिए, तीनों सब्जेक्ट जो है ना, तीनों तीन तरह का सब्जेक्ट है। मैं पहले बता दूं, फिजिक्स को आपको जो सीखने के लिए जो आपका मेंटल स्टेट होना चाहिए, उस मेंटल स्टेट से आप बायोलॉजी नहीं सीख सकते। अगर आप ये मेंटल स्टेट रख करके अगर आप बायोलॉजी पढ़ने की कोशिश करोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। फिर उसी तरह से अगर बायोलॉजी के मेंटल स्टेट को रखते हुए फिजिक्स पढ़ना चाहोगे तो भी नहीं हो पाएगा, है ना। और केमिस्ट्री इन दोनों के बीच के मेंटल स्टेट को कवर करता है। कहने का मतलब हुआ, फिजिक्स में आपको 75% से ज़्यादा चीज़ें ऐसी मिलेंगी जहां आपको समझ समझ के पढ़ना है, और सिर्फ 25% चीज़ें ऐसी मिलेगी जो आपको सिर्फ रट्टा मारना है, ठीक है। जबकि बायोलॉजी में आप जानते हो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होती, चीज़ें अगर कही जाए तो लगभग लगभग में रिवर्स हो जाती है। 75% चीज़ें आपको रट्टा ही मारनी पड़ेगी। आपको बता दिया जाएगा भाई ऐसी सीरीज होती है, पहले ऐसे ऐसे क्लासिफिकेशन हो गए, इसके अंडर ये आता है, इसका नाम ये होता है, इसमें ये पाया जाता है, इसमें वो पाया जाता है, कैटेगराइज कर दिया तो भाई है तो है, आपको सीधे उनको याद रखना पड़ेगा। लेकिन 25% कुछ जगह ऐसी चीज़ें होंगी जो थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड होगी, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। फिजिक्स में देखो क्या हो रहा है, तो जिस इस मेंटलिटी के साथ आप इसको पढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, है ना, दिक्कत हो जाएगी आपको। तो इसी वजह से थोड़ी मेंटलिटी आपको अलग अलग रखनी पड़ेगी। केमिस्ट्री वही बीच का, जैसा मैंने कहा, तो यहाँ पर 50-50% का हम लोग एप्लीकेशन मान के चलते हैं। 50% आपको याद भी रखना है, 50% यहाँ पर आपको समझ के भी काम करना होगा, है ना। तो चलो, तो शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। तो शुरू में आपको जो मैं चाहूँगा यहाँ पर कि आज के इंट्रोडक्शन लेक्चर में आप फिजिक्स के साथ काम शुरू करें शुरू में। और यहाँ पर आपको फिजिक्स को भी शुरू करने से पहले आपको यहाँ पर एक पड़ाव से गुजरना पड़ेगा। देखिए, इससे बेसिक
मैथमेटिक्स से, जिसमें काफ़ी सारी बातें आपने 10th क्लास में सीखी होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होंगी जो 11th में होती है और फिर 12th में होती है। अब आपने चूंकि बायो ऑप्ट किया है तो आपने मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं 11th में या 12th में, या आप अगर 11th में गए हैं तो आपको पढ़ना तो है नहीं, तो फिर ये चीज़ें तो अप्लाई होगी फिजिक्स में। और ये सबसे बड़ी वजह हो जाती है बच्चों का कि उनका फिजिक्स जो है वो कमज़ोर रह जाता है। तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप बस यहाँ पर ध्यान दें, किसी भी ट्यूटोरियल से जुड़े रहें और देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स में जो है आपको हम लोग काम करेंगे, और इसमें ट्रिगोनोमेट्री में बातें होंगी, जनरल वैल्यूज है ना, कुछ ग्राफ्स भी आएंगे आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स आएगी। तो हम लोग एक एक करके उन सारी चीज़ों को देखेंगे। जितना ज़रूरत है फिजिक्स को समझने के लिए उतनी बातें ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या ज़रूरत है वो हम लोग बताएंगे आपको, जिसमें से बहुत सारी बातें आप जो है 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री के बाद हम लोग अलजेब्रा में कुछ चीज़ें हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बायनोमियल है, थोड़ी बहुत डिटर्मिनेंट्स हैं, तो उनकी बात भी हम लोग करेंगे। अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रा जब हो जाए तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं इसको, तो कोऑर्डिनेट सेक्शन आ जाता है। तो इसमें भी आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे ना फिजिक्स में, वो आपको इसे बिना समझे नहीं सॉल्व कर पाओगे, इसीलिए यहाँ पर भी बहुत ध्यान देना है आपको। और फिर फाइनली कैलकुलस है ना, तो इसे भी ध्यान देना है, जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे। और क्योंकि फिजिक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको ये अप्लाई करना है, थ्योरी को भी समझने में भी यहाँ पर ये बहुत ज़रूरत है, तो आपको एक एक करके सारी बातें बताई जाएंगी। तो ट्रिगोनोमेट्री में जैसा मैंने कहा, जनरल वैल्यूज, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, लॉगरिथमिक ऑपरेशन कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल है, 4 रूल है, बता दूंगा, तुरंत हो जाएगा, डोंट वरी। और फिर सम ग्राफ्स ना, इसमें सारी बातें आ जाएगी। अलजेब्रा में आपको बायनोमियल थ्योरम का एक छोटा सा एप्लीकेशन है, वो जानना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखिए मैं बोल भी रहा हूँ तो आप उससे कैच कर लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और थोड़ा सा डिटर्मिनेंट के बारे में। परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जरूरत आपको नहीं होगी, इंजीनियरिंग फिजिक्स में थोड़ी बहुत पड़ जाती है, तो आपको ज़रूरत नहीं है। तो जितनी ज़रूरत है हम कोशिश करेंगे उतना ही आपको रखें, क्योंकि यही अपने आप में काफ़ी वास्ट सिलेबस हो जाता है ना, और आपको बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, तो काफ़ी सारा काम है। सो हम लोग अपने आप को इतना ही रखेंगे जितने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा कर लेने से फिर क्या होगा, रिविजन में दिक्कत हो जाएगी। कोऑर्डिनेट सेक्शन में आपको चलना है तो पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट्स, इनके बारे में बताया जाएगा। स्ट्रेट लाइंस है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आप छोड़ सकते हैं, लेकिन सर्कल के बारे में जानिए। और कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन में आपको 3 पार्ट पढ़ना होता है। पैराबोला, तो क्या होता है पैराबोला, कैसे पहचानिएगा, इलिप्स, और एक छोटा सा है हाइपरबोला। हाइपरबोला में भी आपको जो केस पढ़ना है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का केस पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर सबका ग्राफ्स भी हम लोग देखेंगे एक एक करके, तो बताया जाएगा आपको, बने रहिए। कैलकुलस में वही आपको 2 चीज़ें हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो काफ़ी सारे रूल्स होंगे इनमें, फार्मूले होंगे। और इंटीग्रेशन में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट, है ना। तो बताएंगे आपको एक एक करके सभी। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है, इस पर ज़रूर ध्यान देना है आपको। अक्सर बच्चे
बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ते तो उनको फिजिक्स जो है, एक तो वो इस मेंटलिटी के साथ पढ़ना चाहते हैं और ऊपर से ये नहीं पढ़ा हुआ होता है, तो यहाँ पर उनका मामला गड़बड़ा जाता है। तो अच्छे अच्छे विद्यार्थी होते हैं जो जिनका ये पार्ट कमज़ोर होने की वजह से यहाँ पे उनको प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। कई सालों का एक्सपीरियंस है। मेरा नाम प्रभात कुमार हुआ और पिछले 10 सालों से इस लाइन से के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैंने ये फील किया है कि एक मेंटलिटी के साथ आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़िए। मैं चाहता तो यहाँ पे अलग सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर को बुला सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेंटलिटी हमारी मैच कर जाती है, हमारी बातें अगर आपको समझ में आती है, तो फिर सब्जेक्ट मायने नहीं रखते, है ना। तो आपको सारा चीज़ एक एक करके बताएंगे हम। तो आप एक बार इनको नोट कर लीजिए अच्छे से और फिर हम ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा सा काम कर लेंगे, है ना। तो जैसा नोट कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, तो आपने नोट कर लिया, तो हम लोग आगे काम करते हैं थोड़ा सा। जैसा मैंने कहा, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, तो जैसा इसमें काम करेंगे और इसमें सबसे पहले जानेंगे अबाउट जनरल वैल्यूज। तो देखिए, आप सबने पहले भी इसके बारे में कुछ सुना होगा, वही साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वाली बातें। तो काफ़ी सिंपल है, आपको यहाँ पर जानना है ना। तो सब जानते हैं, आप एक टेबल बनता है इसमें, तो मैं बना दूँ आपको, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा इसके देखिए बैकग्राउंड पे चलते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, है ना। तो अगर ये एंगल थीटा हो गया, तो थीटा के ठीक सामने वाला क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर, जिसको पी से दिखा रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक सामने वाला। और उसी तरह से ये जो परपेंडिकुलर जिसके साथ 90 डिग्री बनाए हुए हैं, तो इसे क्या कहेंगे आप? बेस कहेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। स्मॉल बी से दिखा लीजिए। और ये सबसे बड़ी वाली जो है, ये क्या कहलाएगी? हाइपोटेन्यूस, स्मॉल एच से इसको दिखा लीजिए, है ठीक। तो हिंदी में यही चीज है, लंब, आधार और कर्व, ठीक है। तो आप देखो, आपको मिले P, आपको मिले B, आपको मिले H, तो तीन मिले P, B और H। तो इनसे जो इनके जो रेशियो डिफाइन किए गए ना, जैसे P/H, आप कितने तरह से इनको रेशियो में ले सकते हैं, इनको क्या कहेंगे आप? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। और इन्हीं पर बाद में वैल्यूज वगैरह डिपेंड करती है। तो P/H, P को P/H हो गया, उसी तरह B/H कर सकते हैं, है कि नहीं? और उसी तरह P/B कर सकते हैं, है ना। और कुछ कर सकते हैं क्या आप? उलट सकते हैं इनको, बिल्कुल सही, इनको उलट सकते हैं। तो उलट दिया गया, इसको उलट दिया गया, उलट दिया गया, क्या हो गया? ये H/P हो गया। इसको उलट दिया गया, क्या हो गया? H/B हो गया। इसको उलट दीजिए, क्या हो जाएगा? B/P हो गया, है ना। अब और कोई भी दो से मिलके इस तरह का आप कोई भी सोचो। P को ऊपर, H को नीचे, तो ऑलरेडी किया हुआ है। P को ऊपर, H को नीचे, देखो पहला। P को ऊपर, B को नीचे, P को ऊपर, B को नीचे, है ना। किसी को भी तुम उलट पुलट के सोचो इन तीन में से, तो वो आपको यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये कितने हो गए? 6 हो गए ना। 1 2 3 4 5 6। तो इसीलिए रेशियो, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज कहलाते हैं। और ये कितने पॉसिबल हैं? 6। तो यहाँ पर चूंकि 6 तरह के इस तरह के कॉम्बिनेशन पॉसिबल्स हैं, इसलिए यहाँ पर इनको कहेंगे, दीज आर नोन एज ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। इनको आपको कहना है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। अब लोगों ने क्या किया? इसी का नाम रख दिया, P/H का नाम रख दिया, क्या रख दिया? साइन, इसी थीटा के रिस्पेक्ट में है, चूंकि ये सब परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस, तो इसी का नाम रख दिया साइन थीटा। B/H को कुछ अलग नाम देना पड़ेगा, कॉस थीटा। इसका क्या नाम? सब जानते हैं ना आप लोग, टेन थीटा। ये क्या है बताइए? एकदम रिवर्स कर देना है ना, इसको रिवर्स किया गया। नाम है इसका कॉसेक थीटा। इसका नाम क्या पड़ गया? सेक थीटा। और इसका नाम बताइए, किसका उल्टा है? टेन का, तो क्या हो जाएगा? कॉट, कॉट थीटा, ठीक है। तो इन्हीं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट को कहा गया ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। तो साफ साफ दिख रहा है हमको, ये साइन थीटा जो है और कॉसेक थीटा जो है, एक दूसरे का ठीक रिवर्स है कि नहीं? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, साइन थीटा इज 1/√2
कॉसेक थीटा। क्यों, देखो ना साइन थीटा क्या है p बाई एच, कॉसेक थीटा क्या है h बाई p। उलट नहीं गया, p नीचे आ गया h ऊपर चला गया, देखो p नीचे आ गया h ऊपर चला गया है। ऐसे ही कॉस का रिवर्स सेक है, तो हम क्या लिखेंगे कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। और उसी तरह से टेन थीटा का रिवर्स बताइए तो 1 बाई कॉट थीटा एंड वाइस वर्सा। इसी से अब फार्मूले बनने शुरू हो गए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा मिला करोगे 1 हो गया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा मिला के रखे 1 हो गया, इधर लाइए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा मिलाओ 1 हो गया, नहीं तो इस तरह से ये सारी चीजें आई। खैर अब अगर यहाँ पर ये थीटा हो जाए, यहाँ पर देखिए एक बात और बता दो, ये थीटा के लिए ही ये सारा इस तरह से डिफाइंड है। लेकिन अगर जानते हो अगर मैं यहाँ के एंगल को उठा लूँ, जैसे यहाँ पर मैं कहूँ कि ये एंगल हो गया फाई, है ना, तो अगर ये फाई हुआ तो आप जानते हो अब ये परपेंडिकुलर नहीं कहलाएगा, परपेंडिकुलर हमेशा सामने वाला होता है, समझे, सामने वाला माने इसके लिए परपेंडिकुलर ये वाला बन जाएगा, ये जो अभी थीटा जिसके लिए यहाँ पे ये बेस है ना, है ना, ये जो ये वाला लाइन बना, अगर मैं चाहूँ यहाँ नाम दे देता हूँ, देखो ए बी सी, तो अभी जो बी सी है, बी सी इज बेस फॉर एंगल थीटा, लेकिन अब बी सी हो जाएगा परपेंडिकुलर फॉर एंगल फाई, क्यों, क्योंकि फाई के सामने पर, समझे। तो आप उसी प्रकार से लिख पाओगे साइन फाई अगर कोई आपसे पूछ ले, है ना, तो फार्मूला वही चलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन फाई के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये वाला बी सी, तो आपको क्या करना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो लिखना है, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो तो हम एबीसी में लिखेंगे, ठीक है। साइन फाई लिखना चाह रहे हैं तो क्या लिखोगे बीसी अपॉन एबी, है ना। उसी तरह से कॉस फाई, टेन फाई, है ना, कॉस सेक फाई, सेक फाई और कॉट फाई। देखो इनको भरने के लिए मैं अगर आपको दूं तो कर पाओगे क्या? चलो थोड़ी देर का समय देते हैं, वीडियो को पॉज करो और अपने से भरो उनको, और फिर मैं आंसर लिखूंगा तो आप मैच करना, ओके। चलिए हो गया क्या, चलिए मिलाते हैं, ठीक ना। देखिए cos फाई क्या फार्मूला पढ़ा हमने, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो फाई के लिए बेस कौन होगा, ये वाला AC, है ना, और हाइपोटेनियस ये भी, हाइपोटेनियस सेम होता है सबसे बड़ा वाला, है ना, वो हाइपोटेनियस होता है, और परपेंडिकुलर बेस आपस में 90 डिग्री बनाया रहता है ना, राइट एंगल ट्राइंगल की यही खासियत है। टेन फाई बोलो फार्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन BC और बेस कौन AC, समझे। कॉसेक के लिए, कॉसेक के लिए हो गया आपको रिवर्स कर देना है, किसको रिवर्स करना है, साइन को रिवर्स करना है, तो क्या हो जाएगा AB अपॉन BC, यहाँ सेक कॉस को रिवर्स करो AB अपॉन AC, कॉट टेन को रिवर्स करिए AC अपॉन BC, समझे क्या, हाँ इस तरह से आपका चलेगा, ठीक है। साइन थीटा, अगर वही चीज साइन थीटा हम आपसे पूछ रहे होते हैं यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए देखिए वही चीज यहाँ फटाफट लिख दो, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। कॉस थीटा क्या था, कॉस थीटा देखो 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 बेस, बेस हो गया BC और अपॉन हाइपोटेनियस AB। टेन थीटा देखो तो क्या हो गया AC अपॉन BC। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या हो गया, तो रिवर्स भी कर सकते हैं, देखो रिवर्स करना ज्यादा आसान लगेगा आपको, साइन को रिवर्स करो AB अपॉन AC, सेक को करो AB अपॉन BC, है ना, और कॉट को कर लो, टेन को रिवर्स करो BC अपॉन AC, ठीक इस तरह से, है ना। तो आपको देखो ना इससे साफ समझ में भी आएगा, जैसे AC अपॉन AB किया साइन थीटा हो गया, कॉसेक क्या करना था उलट देना था, AB ऊपर चला गया AC नीचे आ गया, साइन फाई सब उसी तरह की बात, ठीक है। तो चलो अब क्या हुआ कि ये थीटास की जो वैल्यूज है ना, इनकी वैल्यूज हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यूज रखेंगे, और स्टैंडर्ड वैल्यूज रखेंगे सब में रखेंगे और उनकी वैल्यूज लेंगे। तो स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या क्या सब है, तो 30 डिग्री से हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यूज नॉर्मली शुरू करते हैं, तो मिटा रहा हूँ इसको, सब देख लियो अच्छे से। दिक्कत हो तो पॉज करके आप आराम से इसको नोट्स बनाते चलना, कोई दिक्कत नहीं, मैं क्लास भी लेता हूँ तो इसी तरह से नोट्स बनाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर आपको पॉज करना है, आराम से नोट्स बनाइए और मुझे बताइए, ठीक है।
चलिए, तो हमने क्या कहा आपको कि इन्हीं वैल्यूज के लिए जैसे थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री, है ना। तो आपको 30 और 15 के डिफरेंस के साथ 45, है ना। और यहाँ पर हम लोग ले देंगे सारा साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने साइन 30 डिग्री वो वाली वैल्यू इस तरह से। तो साइन कॉस और टेन, आपको अभी सिर्फ ये 3 के लिए बात करना है। 30 45 15 जोड़ो 60 हो गया, 75 अभी छोड़ दो उनको, बाद में करते हैं और स्टैंडर्ड पे यहाँ जाना है अभी, तो 90। अभी 30 45 60 90, अभी आपको इतना ही जानना है। तो आप में से बहुत लोग जानते होंगे इसको। तो साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, है ना। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 और टेन 30 का वैल्यू कितना 1/√3। चलिए, फिर उसी तरह से साइन 45 1/√2, कॉस 45 ये भी 1/√2, टेन 45 1, साइन 60 √3/2 और कॉस 60 हाफ और टेन 60 √3 और सीधा साइन 91 कॉस 90 0 एंड टेन 90 अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से भी आप चार्ट बना सकते थे, डायरेक्ट याद रहेगा तो आप किसी भी तरह बना सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा इस तरह से चार्ट बनवा देता हूँ, ये आपको ज़्यादा फेमिलियर लगेगा, आसान भी लगेगा। कॉस साइन कॉस टेन, देखो इस तरह से। अब यहाँ पर मान रखते जाएंगे 30 45 60 90, तो साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91, है ना। चलो, अभी कॉस में क्या करना है, रिवर्स कर देना है। अगर आप ठीक से देखो, अच्छा जीरो तो आपने लिखा ही नहीं, जीरो तो छूट गया मेरा, तो मैं जीरो कहाँ डालूं, जीरो जीरो भी इंपॉर्टेंट है ना, जीरो तो मुझे शुरू में रखना चाहिए था। चलो सॉरी, देखो इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो साइन 0 0, कॉस 0 1 और टेन 0 0, है ना। 0 30 45 60 90, हाँ ये 5 वैल्यूज। तो 0 भाई 0 आ जाओ, तो साइन 0 0 हो गया। थोड़ा सा साइड कर देता हूँ साइन थीटा, ठीक। चलो अब उधर से देखो, तो कॉस 0, तो कॉस 0 1, वो 90 जो था ना इधर आ जाता है। कॉस 30 जो यहाँ पर है √3/2, 45 1/√2 सेम, इधर हाफ, ये 0 और 10 हो गया कितना, साइन बाय कॉस पढ़े थे ना, तो 0/1, तो 0/1 0, फिर ये डिवाइड करो, यहाँ पे डिवाइड करो, 2 कट जाएगा, 1/√2 ये कट दो 1, ये 2 कट गया √3 और 1/0 इन्फिनिटी। देखो इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम मान के चल रहे हैं कि ये सब आप लोग को आता है। हम बस ये बताना चाह रहे थे, इसमें बस एक पैटर्न को देख लो। अगर आपको 0 30 45 60 90 याद है, तो आपको ना आगे का सारा चीज़ याद हो जाएगा। हम आगे भी बताएंगे आपको, लेकिन ये क्या है, बेस है, तो ये आपको याद रखना पड़ता है। और यहाँ देखो, जैसे आपने साइन का सीरीज लिख लिया, अब क्या है 1, देखो उलट दो, यहाँ आ गया √3/2, देखो यहाँ आ गया, ये यहीं रह गया, फिर उसके बाद ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, जैसे 0 हाफ 1/√2 √3/2 1 है। अब ऐसे रिवर्स चलो, 1 √3/2 1/√2 हाफ 0, देखो 1 √3/2 1/√2 हाफ 0, नहीं जो ऐसे गया, अब इधर से आ गया यहाँ पे। और इसको क्या करना है, डिवाइड 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 करो, तो 0/1 0, यहाँ डिवाइड करो 2 2 कट जाएगा 1/√3, यहाँ डिवाइड करो जैसा ऊपर वैसा नीचे, कट गया 1 हो गया, फिर यहाँ डिवाइड करो 2 2 कट गया, क्या हो गया √3, 1/0, तो क्या होता है 1/0 इन्फिनिटी। याद रखिएगा हमेशा, बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं। 0/1, 0 बाय एनी नंबर ओके इज 0, लेकिन 1/0 एनी नंबर बाय 0 इज अनडिफाइंड, जिसको हम लोग यहाँ पे इन्फिनिटी कहते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें। तो चलिए आज की क्लास में आपको सिर्फ इतना सा बेसिक चीज़ें हम मान के चलते हैं। 10th के क्लास के बच्चे हमेशा ये सब में हमसे ज़्यादा जानते हो गए ये सब के बारे में, तो बस इनको टिप ऑफ द टंग आपको रखना है। अगले क्लास में हम आपको इनसे आगे की वैल्यूज़, जैसे 120 है ना, 360 तक की आपकी जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, उन सब के बारे में बताएंगे। और ये आप अपना होमवर्क के रूप में भी अगर चाहो तो मेरे नेक्स्ट वीडियो आने तक आप चाहें तो इस पर थोड़ा काम कर सकते हैं।
270 और यही वापस में 360। तो इनके बीच में क्या था ये 30, 45, 60 है ना। तो देखो जितने का गैप है ना उतने का ही गैप रखना है। यहाँ पहले 30 का है तो इधर भी हो जाएगा 30 का गैप 120, फिर 15 15, तो 15 रखिए ना, 15 ऐड कीजिए, यहाँ 15 का गैप हुआ ना, 30 और 45 में 15, तो 120 और 15 कितना हुआ 135। फिर क्या हुआ 15 का गैप, 15 जोड़ो, 15 जोड़ो, यहाँ पर कितना हुआ 135 प्लस 15 150 है ना, ऐसे करके। उसी तरह से यहाँ भी आएगा 3 वैल्यू, 30 जोड़ दो 210, 15 जोड़ो 225, फिर 15 जोड़ो तो 240, फिर यहाँ पर 30 पहले जोड़ेंगे 300, 15 जोड़ो, फिर 15 जोड़ो, आगे। तो आपको ना इन सब की वैल्यूज निकालनी, माने कि साइन इनमें से कोई भी एंगल, कॉस इनमें से कोई भी एंगल, टेन इनमें से कोई भी एंगल। साइन कॉस टेन निकल जाएगा तो उसका जो अपोजिट होता है तो अपने आप निकल जाएगा, है ना। अपोजिट का ज़्यादा आपको यूज़ नहीं पड़ता है फिजिक्स में, लेकिन फिर भी आप निकालना चाहें तो साइन कॉस टेन वाले को कॉरेस्पॉन्डिंगली रिवर्स करने पर वो वैल्यूज आ जाती है। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक के लिए आप इतना तैयार करें, ठीक है। तो धीरे धीरे बात होती रहेगी। ये मेरा फर्स्ट डेमो वीडियो था, आप देखो आपको कुछ समझ में आया या फिर क्या प्रॉब्लम है, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।